नो बोलो फटाफट से। क्या बोलोगे? भैया कर्ण किसी से नहीं डरता था। भगवान कृष्ण ने जाकर के समझाया, ठीक है, कि कर्ण जिस साइड में तुम हो ना, ये अधर्म का रास्ता है, ये अधर्म का रास्ता है, तुमको इस पक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि यहाँ कर्ण से स्टूडेंट को ये सीखना चाहिए कि इतना जो तुमने चुनाव किया है, जो कुछ है, जो कुछ तुमको चुकाना है, जो कर्ज तुम्हारे ऊपर है, उन कर्ज के लिए, तुम उन कर्ज को चुकाने के लिए, चाहे वो माँ का हो, बाप का हो, दोस्त का हो, या किसी भी रिश्ते का वो कर्ज हो जो तुमको चुकाना है, वहां पर स्टूडेंट लाइफ में आपको कर्ण से सीखना चाहिए। ठीक है, क्या बोलोगे? कर्ण को भैया डर नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ समझा दिया कि तुम इन्हीं के भाई हो, तब भी कर्ण मतलब मानने को तैयार नहीं। तब कर्ण की कुछ लाइन है बच्चे, और अपने जीवन में तुम एक बात याद रख लेना, अगर तुमने सोचा है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करोगे, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुमको पास करना है, तो तुमको उस हौसले से डिगना नहीं। डिगने का मतलब है कुछ भी स्थिति आ जाए। अभी एक बच्चा मिला मुझे, इसका बच्चे क्या नाम था ना, हाँ शिवम शर्मा, एक बच्चा मिला हमारे यहाँ पड़ोसी गांव का। अभी सुनो, उसने बताया एसएससी जीडी में उसका बच्चे का स्कोर लगभग 140 के आसपास है। तो उस बच्चे का ये कहना है कि जी जिस दिन मेरा जीडी का पेपर है, उस जीडी पेपर से 2 दिन पहले माता जी का देहांत हो गया। आप समझ सकते हो स्थिति। बोला जी पिछला जीडी भी देना था, तो पिछले जीडी में भी मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो मम्मी ने इस बार ये मुझसे बोला था कि तुमको तुम्हारी नौकरी पहले भी लग जाती और इस बार तुमको नौकरी लगना है। कह रहा कि भैया मम्मी एक्सपायर हुई है 2 दिन पहले, मैं पेपर देने गया हूँ, और कह रहा कि ये स्थिति है, मम्मी हमारी एक्सपायर हो गई। और कह रहे कि जो हमारे परिवार के लोग थे ना, जो हमारे चाचा जी थे, जिनके बेटे की भी सरकारी नौकरी, जिनके लिए हमारी माता जी ने सब कुछ किया, आज खाना तक नहीं दे रहे हैं, और खाना हमको खुद बनाना पड़ता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष ये है, सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि हमने जो कुछ तय किया है वो हम पाते रहेंगे, और उसको हमको पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी परेशानी आए, हम छोड़ेंगे नहीं। तो कर्ण की वो लाइन है, ये संभव हो सकता है सूरज पश्चिम में उग जाएगा, ये भी संभव हो सकता है कि धरती पर वृक्ष स्वयं अपने फल खा जाएगा, ये भी संभव हो सकता है कि जल अपनी शीतलता त्यागे, ये भी संभव हो सकता है कि क्षत्रिय रण छोड़ युद्ध से भागे, ये भी संभव हो सकता है कि महादेव विष छोड़ यहाँ अमृत चुल्ले, ये भी संभव है भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 गाली सुन ले, ये भी संभव है। तो क्या कहते हैं फिर? कहते हैं मैं परशुराम का शिष्य कर्ण, मैं परशुराम का शिष्य कर्ण, गंगा भी मुझे बहा नहीं सकती, तीनों लोक और 10 दिशाएं मुझको हिला नहीं सकती। तो ये वो कॉन्फिडेंस तो अंदर रहेगा ना कि भाई मैंने ये तय कर लिया